सर, एक पार्सल मिसेस रोजी मार्को के नाम। गुफाओं तक ले जाने में उदयपुर के गाइड राजू ने मेरी जो मदद की, उसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन तुम जानते हो राजू कि यहाँ आज तक कोई पारखी क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये काम मेरी किस्मत में लिखा था। मैं रह गया था इसकी खोज करने के लिए, इसका मोल समझने के लिए, इसको वो नाम और मान देने के लिए जो इसका होना चाहिए। लेकिन घबराओ नहीं राजू, किताब में तुम्हारा नाम भी जरूर आएगा, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो मुझे यहाँ तक लाए। देखिए जी, बात यूं है कि हमारे बैंक की दिल्ली की हेड ब्रांच ने हमें ये भेजा है। वहां पर मिस्टर एंड मिसेस मार्को के जॉइंट खाते में कोई 25-30 हजार के जेवर रखे हुए। चूंकि मिस्टर मार्को ये अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो लाजिम है कि जेवर निकाल लिए जाए, और इसके लिए इस अर्जी पर दोनों के दस्तखत होने जरूरी है। श्रीमती मार्को के दस्तखत होने के बाद ये कागज मिस्टर मार्को के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। हाँ, तो मिस्टर मार्को मिस नलिनी के जेवर हड़प करना चाहते हैं? ऑन द कंट्री, मिस्टर मार्को की मर्जी है कि ये जेवर मिस नलिनी को दे दिए जाएं। तो वो दिखाना चाहते हैं कि उनका दिल कितना बड़ा है। देखिए साहब, मिस नलिनी को मार्को साहब के जेवरात की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो इन पर थूकती भी नहीं। आप बेशक मिस्टर मार्को से कह दीजिएगा। आप कमाल के आदमी हैं साहब, न श्रीमती मार्को से मिलने देते हैं न बात समझते हैं। हमें मियाँ बीवी के झगड़ों से क्या लेना देना। बैंक चाहता है कि जेवर निकाल लिए जाएं, इसके बाद भले आप किसी नाले में फेंक दीजिए, हमें उससे क्या। तो बोलिए, इस पर दस्तखत करवा देते हैं या इसे रजिस्ट्री से भेजूं? संभल जा राजू, संभल जा। मार्को चालाकियों पे उतर आया है। पहले किताब भेजी, अब जेवर। शायद समझता है इन्हीं तरीकों से रोजी का दिल जीत लेगा। रोजी तक ये बात ना पहुंचे तो अच्छा है। रोजी मार्को। और ये देखो, ये मेरी तस्वीर है। कितनी भोंदू लग रही है। तेरे साथ जो खड़ी हूँ ना, चल। अरे तुम लोग कुछ पता भी है क्या वक्त हो रहा है? क्या 11:30 बज रहे हैं। अरे बाप रे, 11 बजे तो मुझे घर जाना चाहिए था। मैं तो चली, और सुबह हम सबको वापस होटल पर आना है। अच्छा चलो, तो हमें भी चलो। जाओ आराम करो। अच्छा मेरे लिए आजकल तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन अभी देर होगी, कल से ही। सोचा कल की बात आज ही पूछ लूं। वो मार्को की किताब कहाँ छुपाई तुमने? ये मनी का बच्चा अपनी नौकरी खो बैठेगा। लेकिन सर, मैंने तो सिर्फ... एक लफ्ज भी और निकालो तो ठोकरे मार मार बाहर निकाल दूंगा। तुम मेरे नौकर हो किसी और के? मेरी पीठ पीछे बोलते हो, शिकायतें लगाते हो, और ऊपर से सफाई पेश करते हो। नाउ गेट आउट। आंधे से हरकत ना हो, और ये कागज भी शो के बाद लाना। रोजी, ये दूरी हटाई नहीं जा सकती है।
कोशिश करो। कोशिश करने ही आया हूँ, मदद नहीं करोगी? मुझे तुमसे कोई गिला नहीं राजू। यही तो गिला है मुझे कि तुम्हें कोई गिला नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम रो, चिल्लाओ, गाली दो मुझे, बेशक एक दो थप्पड़ भी मार लो, लेकिन कुछ तो ऐसा कहो जिससे पता चले कि तुम्हें मेरी परवाह है। इतनी मेहरबानी तो तुमने मार्को को भी की थी। एक ठेला सा बन गया है दिल के चारों तरफ, कोई निशाना वहां तक नहीं पहुंचता अब, न सुख का न दुख का। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो राजू, बल्कि मुझे खुशी है कि तुम्हें खुशियां हासिल करने के तरीके आ गए। मत दूर हटाओ मुझे रोजी, मैं और डूबता जाऊंगा। प्लीज राजू, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी बाहों में सो जाओ आज, मेरे कंधे पे सर रखे हो। एक जमाना था तुम्हारी थकान में चाया करती थी इस तरह। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कोई नई बात नहीं, मेरा तुम्हारे हाथों को इस तरह पकड़ना। अचानक ये परायापन क्यों है रोजी, ये नफरत क्यों है? वो प्यार कहाँ चला गया? क्या कसूर हो गया मुझसे? तुम कहोगी तो मैं शराब छोड़ दूंगा, जुआ छोड़ दूंगा, अपने सब दोस्तों को छोड़ दूंगा, सारी दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार मेरे लिए वही रोजी बन जाओ। एक बार सर रख लेने दो अपनी गोद में, एक बार कह लेने दो कि मुझे तुमसे प्यार है, सिर्फ तुमसे। उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। रोजी, रोजी, प्लीज राजू। चले जाओ राजू, वरना मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आओ मनी, आओ आओ। जी आपने कहा था काम शो के बाद करेंगे। अपने लिए वहां से एक गिलास उठा लाओ। जी नहीं, ये थोड़ा काम करके मैं चलूंगा। अरे भाई लाओ तो। क्या तुम भी हमारे साथ बैठकर तो बातें करना पसंद नहीं करते हो? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या बात है सर, आज आप अकेले पी रहे हैं? बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। मनी, मैं कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। कभी गुस्से में बुरा भला क्या जाए करूं तो बुरा मत माना करो भैया। मेरी क्या मजाल सर। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है। राजू, ये कैसा मजाक है? मजाक होता तो क्या बात थी? न महल बनते, न महल टूटते, न राहें मिलती, न राहें बिछड़ती। मजाक तो यह है कि ये मजाक नहीं मिस नलिनी। ये तमाशा करना जरूरी है? जो खुद तमाशा बन गए वो तमाशा क्या करेंगे? आइए आपको गाड़ी तक छोड़ दूं। अच्छा अब आप जाइए और कपड़े बदलिए, मैं आपकी राह देखती हूँ। बहुत राह देखी, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? देखो शो का वक्त हो रहा है। वक्त हो चुका, शो हो चुका, देख चुके हैं। आज मालूम होता है साथ आने की नीयत नहीं। नीयत तो ठीक थी, साथ निभा नहीं और बात है। राजू, जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गई, लेकिन मेरा दिल दुखाने से पहले अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो, क्या सारा दोष मेरा है? भगवान ना करे तुम्हारा कोई दिल दुखा है। ड्राइवर, मेम साहब को थिएटर ले जाओ। साहब आए? जी नहीं, अभी तक नहीं आया। आप किसका इंतजार कर रही हैं?
सब तो चले गए। कुछ पता चला? जी नहीं, कुछ पता नहीं चला। माँ, तुम्हारा राजू लौट आया है, मगर तुम्हारे बगैर घर घर नहीं लगता। रात रात पड़ा रहता हूँ, नींद नहीं आती, न कोई खिलाने वाला, न कहानी सुनाकर सुलाने वाला। मामा जी से कहना मुझे माफ कर दे। आखिर खून तो हमारे खानदान का है ना। मैं कहता था एक दिन ठोकर खाकर संभलेगा जरूर। चलो बहन, सामान बांधो, शहर जाएंगे। गिरधारी, तुम लोग बैठो। मैंने सोचा तुम नलिनी के घर से ही नहीं, शहर से ही भाग गए। कैसे आना हुआ दोस्त? दोस्ती नहीं, आज मुझे ड्यूटी यहाँ लाई है। आइए तशरीफ लाइए। तुमने ठीक नहीं किया राजू, किसी और के साथ करते, लेकिन रोजी के साथ तुम्हें ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। जब उसकी लाखों की कमाई उसकी अपनी मर्जी से तुम्हारे हाथों में थी, तो 30,000 के जेवर क्या चीज थी जिसकी लालच में तुमने ये जाली दस्तखत किए? तुमसे किसने कहा? मुझसे किसने कहा? सारा शहर जानता है। ये रहा वारंट, तुम्हें गिरफ्तार करने का मनहूस काम मुझे सौंपा गया। क्या सबूत है कि ये दस्तखत मेरे हैं, रोजी नलिनी के नहीं? इसके बाद भी समझते हो नलिनी तुम्हारे लिए झूठ बोलेगी? जब उसे पता चला तो बेचारी रो पड़ी, कहने लगी कि राजू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहाँ चला होगा? फिलहाल तो हवालात, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता। आज ही इसी वक्त। एक बार रोजी से मिलने का मौका नहीं दोगे? क्यों नहीं, आखिर ये दोस्ती किस दिन काम आएगी। लेकिन राजू, मैं इतना जानता हूं कि वो तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करेगी। फिर भी मैं तो उसे देख सकूंगा। तुम्हारी मर्जी। नल्ली जी, वक्त हो गया, आती हूँ। मैडम, कर्टन खुल चुका है। राजू, कहाँ हो भाई? चलो, अब तो नाच भी खत्म हो गया। तो रोजी से बात हो गई? हो गई। राजू, तुमने ऐसा क्यों किया राजू? पैसे की जरूरत थी तो मुझे कह देते, मैं अपने जेवर बेच देती, अपना घर बेच देती, पर तुमने ऐसा क्यों किया? समझता था कोई समझे ना समझे रोजी जरूर समझ आएगी। समझ भी देखो कितनी ना समझ निकली। सच तो ये है राजू, न मैं तुम्हें समझी न तुम मुझे समझे। मुजरिम राजू, दफा 417 ताजीरात हिंद के तहत जाली दस्तखत करने के जुर्म में तुम्हें 2 साल की सजा दी जाती है। राजू, साथ छूट गया, तब समझ में आया कि तुम मेरे लिए क्या थे, क्या हो। बार बार कोसती हूँ अपने आप को कि तुम्हें बचाने के लिए एक झूठ भी न बोल सकी। दोष मेरा था रोजी, मुनासिब तो यही था कि तुम्हें घर की लक्ष्मी बनाता, मगर जाने क्या धुन थी कि अपना बनाने से पहले तुम्हें दुनिया की रानी बना दूं। शोहरत तुम्हें मिली, सर मेरा घूम गया, होश आया तो देखा जेल में है। 2 साल यूं ही बीत जाएंगे राजू, फिर नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे। हाँ, मुझे तो नए सिरे से ही शुरू करना होगा जीवन। उसके बाद जो हुआ, इन 2 सालों में
मैं ही जानती हूँ। बस इसी उम्मीद का सहारा था कि शायद एक दिन राजू मुझे माफ कर सके। आज वो सहारा भी नहीं रहा। कसूर किसका है मैं नहीं जानती, जानना चाहती हूँ, मगर इतना जरूर है कि मैं अपना बेटा खो बैठी। जाने वो कहाँ होगा, किस हालत में होगा। सरकार ने अर्जी मंजूर कर ली है। अगले महीने यहाँ डाकखाना भी खुल जाएगा। पहले स्कूल, फिर अस्पताल और अब डाकखाना। आप क्या आए स्वामी जी, गांव स्वर्ग बन गया। बिल्कुल सच्ची बात की है चाचा। जाओ छुट्टी। अच्छा बाबा, पहले शोर बंद करो और बताओ कौन सी और कैसी कहानी सुनोगे। अच्छा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो मेरी माँ ने बचपन में न जाने कितनी बार मुझे सुनाई हो। हाँ, एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, धरती की छाती फट गई, एक बूंद पानी न बरसा। पशु पक्षी तो भूख प्यास से मरी रहे थे, नर नारी भी तड़प तड़प कर मरने लगे। देवता तक घबरा गए कि क्या भगवान मानव जाति का नाश तो नहीं कर रहे हैं। यह कहानी उस साधु महात्मा की है जिसने 12 दिन तक लगातार उपवास रखा और भगवान को पानी बरसाने पर मजबूर कर दिया। स्वामी जी 12 दिन कुछ नहीं खाया, ना खाया और ना पिया, और फिर पानी बरसा? बराबर बरसा। चमत्कार। स्वामी जी, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है। फर्ज करो तुम्हारे घर में आग लगे और ये बच्चा अंदर रह जाए, तो क्या इसे बचाने के लिए तुम आग में कूद नहीं जाओगी? तुम तो सिर्फ माँ हो, और कहते हैं भगवान तो अपने भक्तों के लिए माता भी हैं, पिता भी, बंधु भी और सखा भी। हाँ, तो मैं अकाल की बात कर रहा था।